जी सर, न्यूज़ बात आपकी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमेर सिंह। आज हम पहुंचे हैं जड़ाया धाम, जहां पे कुछ ही दिन पहले मतलब 17 जून से 28 जून तक आयोजित 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ हुआ था। उसमें लाखों श्रद्धालु आए। उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बालाजी धाम जड़ाया धर्म नगरी जो है, धर्म नगरी बालाजी धाम जड़ाया के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले सिद्धलाल लक्ष्मीदास गोपाल दास जी महाराज ने तपस्या की थी और उनके भजन बल का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी प्रभाव की वजह से हनुमान जी की मानता भी बहुत बड़ी है। साथ ही हमारे महाराज श्री महामंडल सीताराम दास जी महाराज 2025 में अपने प्रयागराज में 1 माह का अन्न क्षेत्र लगाया था। उस अन्न क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा क्षेत्र के आसपास के हमारे श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से इतना बड़ा अन्न क्षेत्र हुआ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर कि 35 किलोमीटर परिधि में जो अपना महाकुंभ था, वहाँ अन्न क्षेत्र के रूप में बड़ी ख्याति हुई। और भारतीय संत समाज ने और हमारे महामंडल सीताराम दास जी महाराज का पद की गरिमा बढ़ाते हुए सेवा के रूप में अन्न क्षेत्र के रूप में और जैसे सर यहाँ बहुत ही अच्छा यज्ञ हुआ है, श्री राम महायज्ञ। जी सर। लेकिन यहाँ यज्ञ संपन्न होने के बाद कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जिसमें इस समिति को ध्यान देना चाहिए था। जैसे सवाल ये है कि क्या नियम केवल आम श्रद्धालुओं के लिए थे या वीआईपी लोगों के लिए कोई अलग से व्यवस्था थी? आम लोगों के लिए, श्रद्धालु भक्तों के लिए, सभी के लिए बराबर थी। क्या उसमें कोई भेदभाव नहीं था? क्या सर धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रभाव हावी हो गया था? नहीं, कोई धार्मिक। क्या जनता के चंदे से जुटाए गए धन का उपयोग धार्मिक कार्यों से अधिक राजनीतिक प्रचार प्रसार में किया गया? नहीं किया है जी। जैसा कि सर देख रहे हैं, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं जी। जिन होर्डिंग में पूरी कार्यकारिणी में मतलब बड़े बड़े यहाँ के जो राजनीतिक लोगों के पोस्टर लगे हैं, जो विज्ञापन बने हैं, उस विज्ञापन में खर्चा क्या समिति का लगा है या जिनके फोटो लगे हैं उनका खर्चा लगा हुआ है? ये होर्डिंग जो लगे है ना अपने उनके आने का, वो समिति के माध्यम में उनका खर्चा नहीं होगा। नहीं सर, जैसे होर्डिंग लगे हैं, होर्डिंग पे जिन लोगों की फोटोएं लगी हुई हैं, क्या खर्चा उनका हुआ है या समिति का खर्चा हुआ है होर्डिंग में? नहीं, यज्ञ सेवा समिति का कोई खर्चा नहीं है उसके अंदर। सिर्फ खर्चा जो धर्म क्षेत्र में यज्ञ समिति में यज्ञ व्यवस्था में जो होर्डिंग बने वो यज्ञ सेवा समिति है। और बाकी प्रचार की जो 2 रोज के या अपने गवर्नर साहब के इन होर्डिंग का खर्चा उसमें नहीं है। अच्छा, जैसे सर यज्ञ समिति की ओर से पुरुषों श्रद्धालुओं के लिए यज्ञशाला में प्रवेश हेतु केवल धोती पहनना अनिवार्य किया गया था। समिति का तर्क था कि सनातन परंपराओं और यज्ञ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह नियम आवश्यक है। आम श्रद्धालुओं ने भी इस नियम का पालन किया और कई लोगों को केवल ड्रेस कोड के कारण प्रवेश से रोका गया। ऐसा कैसे? ऐसा है कि बहुत बड़ी भीड़ में क्या कोई हो सकता है, बाकी नियमों का पालन हुआ, संस्कृति का पालन हुआ, धोती वगैरह से गए। और हम तो खुद यज्ञ सेवा समिति के रूप में मालिक जिम्मेदार पद के रूप में थे, लेकिन हम यज्ञशाला के अंदर प्रवेश नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम पजामा और चोले में रहते हैं और अंदर नहीं गए, इसलिए नहीं। जैसे लोगों का आरोप है कि आप भी पजामे में यज्ञ में गए थे। अब मैं बताऊं, मैं इसलिए गया था कि 2 कर्मचारी अंदर घुस गए थे, उनको वापस लाने के लिए आगे भाई आप पैंट में नहीं जा सकते। यज्ञ में जाने के लिए तो सबके लिए अगर ड्रेस कोड लागू किया है तो सबके लिए ही समान होता है। भाई मैं तत्काल के लिए उनको बुलाने के लिए गया कि भाई आप वापस आओ, आप ड्रेस पहन के क्यों जा रहे हो। मैं इसलिए नहीं गया कि आहुति देता हूँ या और कुछ करता हूँ। उनको वापस आया, वापस आकर कहा कि आप अपने ड्रेस को बदलो और अपनी धोती में जाओ, ऐसा हमने कहा था उनको। जैसे और धार्मिक परंपराओं से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि यज्ञ में बैठे यजमानों को बीच में उठाकर किसी वीआईपी अथवा राजनेता के लिए अलग से विशेष आहुति करवाना धार्मिक दृष्टि से उचित परंपरा नहीं मानी जाती। ऐसा है, कह रहे हैं ऐसा है कि जो यजमान बैठे थे उनके मंत्रोच्चारण के माध्यम से पहले तक किया गया था कि आपके आहुतियां आपकी पूरी हो गई। आहुतियां पूरी, उनके गैप लगा था और गैप हमेशा लगता है तो आते हैं, चाय पानी पीते हैं। और उस गैप के हिसाब से कई लोग ये जोड़ते हैं कि साहब को उठाया गया, उठाने का काम नहीं था। उनके मंत्रोच्चारण के माध्यम से आहुतियां पूरी हो गई थी उनकी। हमारे चैनल का कहना है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक अनुष्ठानों के स्थापित नियमों से समझौता कर विशेष व्यवस्थाएं करना आवश्यक था? ऐसा है, धर्म सभा के अंदर गैर कानूनी कोई ऐसा काम नहीं किया है। और कहीं
प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा देखनी पड़ती है। और यदि किया गया है तो उसका निर्णय किस आधार पर लिया गया? नहीं किया गया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं जी किया। सर, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के स्थापित नियमों में से समझौता कर विशेष व्यवस्थाएं करना आवश्यक था, और यदि किया गया है तो उसका निर्णय किस आधार पर लिया गया? हमने वहाँ कोई ऐसा गलत नहीं किया, और 15 दिन बाद में धर्म सभा का आयोजन होगा, सब जोड़ों को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, पौधा वगैरह वितरण करेंगे, मान सम्मान करेंगे, सबसे पूछेंगे आप उस समय पधारना, आपका स्वागत है, वेलकम है, पधारना, एक एक से पूछना कि भाई आपके चेक लीजिए, आपके चेक लिया गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं, भड़काने का काम करते हैं, धर्मानुष्ठानों के अंदरूनी जो रावणवंशी हैं, जो राम के मर्यादाओं के खिलाफ हैं, और झूठी बरगलाने का काम ये भी करते हैं कि चंदा खा गया, पैसे खा गए, वो खा गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम ये भी बता दिया आपको माननीय पत्रकार महोदय जी कि इस यज्ञ सेवा समिति के द्वारा 1-1 रुपए का हिसाब होगा, एक पत्रिका छपेगी, हमारे जो मोहम्मद सीताराम दास जी महाराज और मंदिर की फोटो होगी, और अपने जितने भी यजमान बैठे उनकी फोटो लगेगी, दानदाताओं की सोच होगी, लेखा जोखा होगा, पारदर्शिता होगी, और हमने किसी राजनीतिक प्रभाव किसी प्रकार का, जैसे मैं बीच में आपकी बात को काट के बीच में पूछ रहा हूँ, जैसे कि राजनीतिक प्रभाव, मतलब लोगों का यह भी आरोप है कि ये एक श्री राम महायज्ञ नहीं था, ये एक बीजेपी महायज्ञ था। जैसे पास में ही अपने नीम का थाना पड़ता है, नीम का थाना से विधायक सुरेश जी मोदी हैं, पास में ही जो जड़ाया नगर है, जो बालाजी का धाम स्थल है, वहाँ के विधायक श्रीमान भगवानाराम जी सैनी है, लेकिन उनको इस यज्ञ से वंचित रखा गया या बुलाया नहीं। ऐसा कैसे है कि जितने भी आपके उसमें होल्डिंग बोर्ड में फोटो लगे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगी हुई हैं, तो लोगों का ये भी मानना है ये अगर सनातन धर्म का है, देश का है, हिंदू धर्म का है, पर्यावरण ठीक करने का काम करने का है, और यजमान सभी वर्ग जाति सब। और हम ये भी बता दें आपको, ये हम नहीं कोई जुगे, ये भी होता है कि अर्जन को नहीं, हम अर्जुनों को 50 जगह काट टेलीफोन पर कि आप बैठो, जोड़ों पर आओ, आपका आदर है, मान सम्मान है। एक मिनट सर, मैं आपसे एक बात काट के बीच में बोल दूंगा, हरिजन किसको बोलते हैं सर? नहीं, जो लोग अपने आप। जी सर, एक मिनट, मैं आपसे एक बीच में बात काट के बोलता हूँ कि हरिजन कौन होता है? हरि का जन होता है, वही अर्जन होता है। हम तो ये तो एक जाति विशेष का है या क्या है? नहीं, जैसे आपने बताया कि हमने हरिजन को भी बोला है कि आप यज्ञ में आए। सर, मैं आपसे बात काट के बीच में बोल रहा हूँ कि हरिजन कौन होता है? क्या आपने किसी जाति विशेष को टारगेट करके बात है? तो हरिजन किस? नहीं, हमको हमारी बात छोड़ो। हमारे कई लोगों ने ये कहा कि आप सब जाति, मतलब सर्व समाज का है, हर जाति का, कोई भी जाति समाज का बैठ सकता है। वो ये कहे ना कि फलाने को नहीं, इसमें जाति ब्राह्मण भी है, और जो जिनको आप दलित कहते हैं, कमजोर कहते हैं, या पिछड़े कौम में कहते हैं, उनको भी हमने निमंत्रण दिया, कहा है। और आप ये कहते ना भगवान राम जी के लिए, भगवान राम जी के टेलीफोन करो, मैंने बात की उससे कि पधारो, आपका वेलकम, सम्मान है, आपका भी यज्ञ है, सुरेश जी मोदी का भी है। ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, जाति विशेष का नहीं है, किसी एक विशेष प्रभाव का नहीं है, सबका है, सभी समाज के लोगों का है, और सब समाज के लोगों ने सहयोग दिया है, सभी श्रद्धालु भक्तों ने मदद की है, प्रत्येक कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत की है, और पत्रकार समुदाय आप सभी मिल करके इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है, इसके लिए आपको बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, पहले प्रस्तावित दौरा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये हमारे श्रीमान जयक लक्ष्मण महोदय एसपी साहब पर प्रशासन आया था, पूरी व्यवस्था करने के लिए कहा था कि तैयार रखो, और अचानक कोई व्यवस्था बदल जाए। बाड़मेर में अपनी रिफार्मरी का उद्घाटन था, और माननीय प्रधानमंत्री आने को थे, लेकिन अचानक अग्निकांड हो गया, प्रधानमंत्री नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अचानक कोई प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और हमने तैयारी पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की कर रखी थी। सर, कुछ भी नहीं था, पहले प्रस्तावित था, लिखा हुआ है, और आप 6 हाउस में जार देखें, अपने उदयपुर वाटी के जो यहाँ से यज्ञ सेवा समिति का लेटर है, उन्होंने प्रस्ताव रखा था, सब कुछ उन्होंने तय कर रखा था कि 25 की पूर्ण आहुति पर होगा। अचानक किसी कारणवश, कोई कारण, हम कारणों को नहीं जान सकते, 6 हाउस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस कारण से नहीं आए, इसके बारे में जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन किसी परिस्थितियों की वजह से नहीं आ सकी। लेकिन हमारी तैयारी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब भी पधारेंगे, जब भी पधारेंगे, हम व्यवस्था रखेंगे, क्योंकि हमारे अपने यज्ञ क्षेत्र में तमाम लोगों का यज्ञ है, सबका सहयोग से यज्ञ है, आप सबका प्रचार है, सबकी व्यवस्था है, और उसमें हमारी अगर व्यवस्था सुंदर अच्छी नहीं होती तो ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी व्यवस्था पूरी तैयारी कर रखी थी। जी सर,
इस पूरे आयोजन को लेकर एक और आरोप सामने आ रहा है जी सर। कि धार्मिक आयोजन में सभी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक वर्गों को समान महत्व दिया गया, समान महत्व नहीं दिया गया। सॉरी, आरोप है कि मंच, बैनर और लाखों रुपए की लागत से तैयार हुई प्रचार सामग्री में एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं को बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग में प्रमुखता से जगह दी गई, जबकि अन्य जनप्रतिनिधि लगभग नदारद रहे। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा स्वागत कक्ष था, यहाँ 2 रोज 3 रोज 5 रोज बड़ी मीटिंग धर्म सभा रख लेंगे। उस धर्म सभा में जो भी आया, हमारे यज्ञ सेवा समिति के तमाम कार्यकर्ता, जाति पाति वर्ग भेद पार्टी नेता, इससे कोई संबंध नहीं था। जो भी आया गणमान्य, कोई भामाश आया, कोई धर्मावलंबी आया, कोई समाज सेवी आया, कोई श्रेष्ठ नागरिक आया। और दूसरी बात, जिसकी भावनात्मक अच्छी है, राष्ट्रीयता की है और आम लोगों में अच्छी भावना रखता है, अच्छे कर्म करता है, उन सब लोगों का सम्मान हमारे ये अपनी स्वागत कार्यालय में किया है। आप पूरी जानकारी ले लें, एक एक तथ्य की जानकारी ले लें। हमारी कहीं भी अगर गलती है और है कुछ भी हो। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह आयोजन पूरी तरह धार्मिक था या फिर कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक छवि निर्माण का प्रयास भी शामिल था। यह श्री राम होल्डिंग तो अपने आप के, कोई मैं भी छपाऊंगा, कोई भाई छपाता है। तो सर, जैसे इसका कोई वो है कि कितने होर्डिंग बोर्ड छपे, क्या समिति ने होर्डिंग छपवाए हैं या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा होर्डिंग विशेष के बाद के जो होल्डिंग है ना, बड़ी होल्डिंग, वो 5 आदमी के व्यक्ति विशेष के, उनसे समिति का कोई लेना देना नहीं है। और बाकी होल्डिंग हमारे प्रचार प्रसार की सामग्री, जिसमें सीताराम दास जी, हमारे बलदेव दास जी महाराज और अन्य संतों की फोटो है और उनके आधार पर छपे। जैसा कि सबसे बातचीत की, जड़ाया धाम में आयोजित 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ निसंदेह एक विशाल धार्मिक आयोजन था, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी आस्था, समय और धन का योगदान दिया। लेकिन आयोजन समाप्त होने के बाद उठ रहे सवालों का जवाब भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब चंदा जनता का हो, आस्था जनता की हो और आयोजन धर्म के नाम पर हो, तब पारदर्शिता, समानता और जवाबदेही भी जनता के प्रति होने